लिटरली टू बी ऑनेस्ट आपको जो है ना हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे रुला देते हैं इस चीज़ में ना, क्योंकि यहाँ का जो बादशाह है ना वो भी अपने काम खुद करता है। तो ये तो इधर का सिस्टम है ही नहीं कि आपने काम ये नहीं करना तो आप वो करेंगे। तो सर्दियों में जो है ना 3 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, असर हो, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। हर जगह के फ़ायदे और नुकसानात हैं, ठीक है? कहीं भी किसी भी कंट्री में जो है ना एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे फ्री है। गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं इजीली और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू। सेफ एंड सिक्योर कंट्री है, बहुत कम केसेस होते हैं यहाँ पे फीमेल्स के लिए। आप जो है ना बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से भी नज़र आ रहा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द यूके, कि यूके में रहने के नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किन फैसिलिटीज़ की जो है हमें यहाँ पे मुहैया है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से भी नज़र आ रहा है, बात कर रहे हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द यूके। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हर जगह के फ़ायदे और नुकसानात हैं, ठीक है? कहीं भी, किसी भी कंट्री में भी आप चले जाएँ, किसी भी मुल्क चले जाएँ, उसके मसले मसाइल होते हैं लाज़मी, ठीक है? फिर जब हम उसको उसमें सेटल हो जाते हैं, उसका माइंडसेट अपनी तरफ बना लेते हैं, उधर रहने का, उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो है ना यूके की जो ब्राइट साइड्स हैं वो मैं आपको जो है हाइलाइट करवाऊँगी, और उसकी जो डिसएडवांटेज हैं वो भी आपको हाइलाइट करवाऊँगी कि यूके में रहने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है यूके में रहने का, जैसा कि आप लोग को नज़र भी आ रहा है, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम टोटली ये फ्री है, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड होती है और हर तरह की जो है ना डॉक्टर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आपको डॉक्टर जो है वो हर तरह के जब तक आपको वो अच्छी रिपोर्ट नहीं मिल जाती ना आप उनको और आपको भी, तो वो तब तक आपको डिस्चार्ज भी नहीं करते। और जब तक उनको तसल्ली नहीं हो जाती कि ये बंदा वाक़ई ठीक है कि नहीं, एक दफ़ा अगर आप लोग इन हो गए हॉस्पिटल में, वो आप लोगों को अच्छी तरह से सारा चेकअप वग़ैरह करके फिर ही डिस्चार्ज करते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज जो है ना यहाँ पे यूके में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा एडवांटेज है कि ये यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। आराम से आपको जो है ना ईज़िली फ्री में कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, एनएचएस फ़ीस कुछ भी नहीं लेती, ठीक है? तो दूसरा जो है ना फ्री सिस्टम इसमें है एजुकेशन सिस्टम। ये भी टोटली फ्री होता है। दूसरा एडवांटेज इसमें ये है कि ये टोटली फ्री है एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बच्चों का। चाहे वो स्कूल के में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या यूनी में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं वो लोग यूके में रहकर, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो लोग खुद ही जो है इसमें फ्री है। If we compare to the other countries in the world, this system is very good in the UK, education system. So ट्यूशन फीस भी आपको कुछ भी आपके ऊपर बोझ नहीं होता, और यूनी बच्चे जो है ना गवर्नमेंट से लोन लेते हैं और अपनी पढ़ाई जो है ना वो खुद ही उस पे कवर करते हैं, ठीक है? और फिर जब आपको सैलरी मिलती है तो फिर गवर्नमेंट जो है ना आपके मंथली जो है ना इंस्टॉलमेंट बना लेती है, फिर आप उसको जो है लोन को वापस करते हैं। तो इससे जो है ना एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे फ्री है। गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं इजीली और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। फिर जब आपकी सैलरी आती है वही बात आप उसको फिर पे करते हैं। और थर्ड एडवांटेज इसमें यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ इसको जो है कंपेयर करें तो इसका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है यूके में बहुत अच्छा है। आपको जो है ना ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे कार अवेलेबल हो, और लेकिन जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ में जो है ना कार अवेलेबल लाज़मी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप लोग ट्रैवल करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको अगर कार नहीं है तो बस, ट्राम, ट्रेन, हर चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। तरह-तरह की मतलब बसेस जो है ना आपको हर स्टॉप पे मतलब अवेलेबल होगी, हर जगह पे रोड पे, ठीक है? तो आपको जो है ना आसानी से ट्रैवल करने में ट्रैवल करना आसान हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बाकी दूसरी कंट्री से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। क्योंकि अगर आपके पास कार भी नहीं है ना तो तब भी आप सर्वाइव इधर कर सकते हैं। फिर जी चौथा फ़ायदा जो है वो यूके में रहने का ये है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ये कंट्री है, ठीक है जी? यानी कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी और कंट्री से मुराद ये है कि
हर बंदा दुनिया का आपको यहाँ पे मिलेगा, हर बंदा यहाँ पे मौजूद है, नस्ल रूप का हर बंदा है यहाँ पे। वन ऑफ द वेलकमिंग कंट्री है ये, इसे कहते हैं यूके को, क्योंकि ये ना इमिग्रेंट के लिए नहीं खाली बल्कि हर किसी के लिए जो है ना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीडम है। आराम से ठीक है, अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर रिलीजन, अबाउट योर रिलीजन्स ईज़िली फॉलो आप लोग कर सकते हैं उसको। और इसमें कोई भी आपको रोक-टोक नहीं होती, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। आप कहीं यूके के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, किसी भी सिटी में चले जाएँ, आपको हर रंग, रूप, नस्ल रंग का जो है ना यहाँ पे बंदा लाज़मी मिलेगा, या चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, हर बंदा आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और मल्टीकल्चरल सोसाइटी इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द वेलकमिंग कंट्री भी इसको कहते हैं यूके को। फिर जी अगर हम लोग 5वां जो है एडवांटेज की बात करें, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि सेफ़ एंड सिक्योर। सेफ़ एंड सिक्योर तो कंट्री है ये। और ये अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि यूके इज़ द वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये बात गलत नहीं होगी, और वाक़ई ये है, टू बी ऑनेस्ट। सेफ़ एंड सिक्योर कंट्री है। बहुत कम केसेज़ होते हैं यहाँ पे फीमेल्स के लिए। आप जो है ना, बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इस इधर एडवांटेजेस हैं। और फीमेल यहाँ पे अकेली रह सकती है, अकेली ट्रैवल कर सकती है, कोई भी किसी भी किस्म का मसला यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये सेफ़ एंड सिक्योर कंट्री बहुत ज़्यादा है। तो फिर जी हमारे पास छठा है जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि ये हब है। यूके जो है हब ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता। यूके में कोई भी बंदा भूखा नहीं मर सकता। यहाँ पे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर काम यहाँ पे होता है, हर काम अवेलेबल है। चाहे आप एमबीए करके आए हैं ना, चाहे आप कुछ भी करके आए हैं, आपने ये नहीं सोचना कि हम मैं जो है यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो एमबीए बहुत हाई क्वालिफाइड हूँ, तो उसके बावजूद मैं ये क्लीनिंग क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ? तो लेकिन यहाँ पे जो है ना, आप अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेंगी, लेकिन जबकि जॉब्स यहाँ पे बहुत होती हैं। आपको हर तरह की यहाँ पे जॉब अवेलेबल होगी, और यूके में बहुत ज़्यादा जॉब्स का जो है ना, वो सिस्टम हाई है। तरह-तरह के कोर्सेज़ करें, और जॉब्स जो है आपको इसकी अपॉर्च्युनिटीज़, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो रहकर जो है ना, हर काम आपको खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो बाहर का हो, घर का हो, अंदर-बाहर हर काम आपको खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये थिंकिंग आपने छोड़ देनी है कि मैं हाई क्वालिफ़ाइड हूँ, तो मैं ये काम क्यों करूँ, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, मेरे लिए तो ये काम ही नहीं बना। तो आपने ये नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ का जो बादशाह है ना, वो भी अपने काम खुद करता है। तो ये तो इधर का सिस्टम है ही नहीं कि आपने काम ये नहीं करना तो आप वो करेंगे। तो अच्छा जी, फिर जी 7वां हमारे पास लास्ट एडवांटेज यूके में रहने का ये है कि वेलफेयर सोसाइटी कंट्री है ये। यानी कि अब वेलफेयर सोसाइटी कंट्री से मुराद ये है कि गवर्नमेंट जो है ना यहाँ की बहुत सपोर्टिव है। मतलब कि हर तरह से, हर लिहाज से आपको जो है ना, यूके में रहने वालों को चाहे वो ब्रिटिश है या नहीं है, चाहे वो यूरोपियन है, कुछ भी है, कोई भी बंदा है जो यूके में रह रहा है, उसको हर लिहाज से सपोर्ट करती है बंदे को। अगर आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप हैं, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं अपने, गवर्नमेंट जो है ना आपकी बैक बनती है। यहाँ पे हर तरह से आपको सपोर्ट करती है, पैसे देती है, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे नहीं देती, मिनिमम पैसे देती है कि भई लाइक आपका जो है ना, आप सेटल हो सके उसमें। आपको घर देती है काउंसिल यहाँ पे, ठीक है? अगर आपके पास घर नहीं है, आपको मतलब आपके बच्चों को यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, बच्चों को तो लाज़मी मिलते हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है। तो इस तरह जो है ना, ये वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर कंट्री है, बहुत जो है ना इसके एडवांटेजेस हैं। तो अगर जिस जगह मैंने पहले बताया आपको शुरू में कि जिस जगह के एडवांटेजेस होते हैं, वहाँ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये तो सारी सहूलतें हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है? हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस जो है वो लिविंग इन द यूके क्या हैं। अगर आपको यहाँ पे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया, हर सोसाइटी के 2 पहलू होते हैं। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसी तरह हम हर कंट्री के 2 पहलू होते हैं। तो एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये रहे जी जनाब डिसएडवांटेजेस ऑफ यूके। अच्छा, ये भी 7 डिसएडवांटेजेस हैं। जिस तरह मैंने आपको एडवांटेजेस इसके 7 बताए हैं, इसी तरह इसके आपको अब मैं नुकसानात बताऊँगी कि 7 इसके नुकसानात क्या हैं। डिसएडवांटेजेस जो है, पहले सबसे पहला है यूके में रहने का, कि इधर जो है ना टाइनी एंड एक्सपेंसिव हाउसेस, यानी कि छोटे-छोटे घर और बहुत ज़्यादा महँगे घर। अच्छा, ये जो है ना अब कॉमन नुकसान हो चुका हुआ है इधर यूके में रहने का, कि
बहुत ही ज़्यादा महंगाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा घर छोटे और इतने महँगे मिल रहे हैं कि अगर आप 350 का 300,000 का अगर आप घर लें, तो वो किसी और कंट्री में अगर कंपेयर करें हम यूके को किसी और कंट्री के साथ, तो वही आप अच्छा खासा वहाँ पे महल ले सकते हैं। लेकिन अगर यही यहाँ पे अगर आप 350 का जो है 300,050 का जो है आप घर लें यहाँ पे, तो वही आपको जो है सिर्फ़ 2 बेडरूम का 3 बेडरूम का वो भी मसा मर के गंदा-मंदा सा घर मिलेगा। आजकल ये हाउसेज़ के ये जो है ना नुकसानात थोड़े से आ रहे हैं। प्राइसेज़ इतनी हाई हैं और हाउसेज़ इतने स्मॉल हैं कि जो पहले 100,000 का घर मिल जाता था, वही अब अगर 300,000 का घर लें, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर दूसरी कंट्री में इसको लें तो अच्छा खासा जो है ना आप उसको घर को अपना बना सकते हैं, वहाँ पे आराम से सेटल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा-सा एडवांटेज जो है ना इसका डिसएडवांटेज में जाता है। अच्छा दूसरी बात इसमें डिसएडवांटेज ये है यूके में कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया है। महँगाई की वजह से कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि एक्सपेंसिव जो है ना हर चीज़ हो रही है और एक्सपेंस जो है वो चढ़ते ही जा रहे हैं। महँगाई जो है ना आसमान को छू रही है यूके में, खाली पाकिस्तान ही नहीं छू रही आसमान को, यूके में भी जो है ना बहुत ज़्यादा महँगाई हो रही है। कि जो चीज़ जो है आप ग्रोसरी अगर 30 की करते थे, 32 की वीकली कर जाते थे, तो वही अब आपकी 50, 100 प्लस समटाइम्स हो जाती है और फिर भी आपका वीक जो है ना वो पूरा नहीं होता। क्योंकि जो है ना अब एक बंदा नहीं कमा सकता, एक बंदा पहले कमाता था आपका जो है ना मंथ गुज़र जाता था आराम से, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन ये यही अगर अब आज के दौर की बात करें तो यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है और एक बंदा नहीं कमा सकता, अब हाथ से जो है ना चीज़ें निकलती जा रही हैं। यूके में भी हर जगह जो है ना हर घर में 2 से 3 बंदे कमाएँगे लाज़मी तो ही पूरी पड़ती है अब। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि 30 टू 40 में जो है ना वीक की ग्रोसरी हो जाती थी। अब जो है ना वही 60 प्लस 70 प्लस 100 प्लस समटाइम्स भी चली जाती है जिनके 4-4 5-5 बच्चे माशाल्लाह से उनका तो 100 प्लस भी हो जाता है। तो इस तरह जो है ना एक वीक भी अब नहीं चल पाता और सेविंग्स भी फिर नहीं हो पाती। तो तीसरे डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग कल्चर। अच्छा इसमें जो है ना यूके में ड्रग का सीन बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता है कि ये मतलब इस्लामिक कंट्री नहीं है तो इसलिए ड्रग्स का जो है ना सीन बहुत ज़्यादा है इधर और ड्रिंकिंग कल्चर इतना मतलब है और लीगल है। अच्छा यहाँ पे ड्रिंक पीना लीगल है। गवर्नमेंट आपको जो है ना अलाउ करती है यहाँ पे मतलब एक एज लिमिट के हिसाब से अगर आपकी एज इतनी है तो आप उससे उस लिहाज से जो है ना पी सकते हैं और ले सकते हैं ख़रीद सकते हैं यानी कि एज लिमिट होती है यहाँ पे बाय करने की ड्रिंक को। यहाँ पे ड्रग और ड्रिंक जो है ना कॉमन है। यूके का जो ड्रग और ड्रिंकिंग कल्चर जो है ना वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी बीट करता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे हाई और कॉमन है ड्रग और ड्रिंकिंग कल्चर। यहाँ पे जो ड्रग है ना वो आम सेल हो रही होती है, अथॉरिटी की नाक के नीचे अथॉरिटी के सामने जो है ना सेल हो रही होती है ड्रग और कोई भी कुछ नहीं कर पाता यहाँ पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना ड्रिंक पीना लीगल है, गवर्नमेंट खुद आपको डिसाइड जो है ना यहाँ पे करती है एक लिमिट के हिसाब से, एज लिमिट के हिसाब से, ठीक है। अगर आप 16 17 के हो गए हैं तो आप जो है ना ड्रिंक जो है ना खरीद सकते हैं और बाय कर सकते हैं अपनी ना खुद से। और फिर ड्राइविंग, इसका दूसरा नुकसान इसमें यही आता है कि ड्राइविंग करके जो है ना ड्राइविंग के साथ जो है ना फिर इस तरह एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं ज़्यादा। और क्योंकि ये लोग पी कर जो है ना यहाँ पे आम है, रिवाज है यहाँ पे ड्रिंक करके जो है ना ड्राइव करते हैं फिर। तो पी कर ड्राइव करने के यहाँ पे ना रिवाज है और आम है ये चीज़, विच इज़ नॉट लीगल। फिर जो है ना अगर आपने ड्रिंक पी के अगर आपने कार चलाई या ड्राइव किया तो फिर प्रॉपर एक्शन भी लिया जाता है यहाँ पे, ऐसी बात भी नहीं है कि एक्शन ना लिया जाए, फिर एक्शन भी दोबारा प्रॉपर लेते हैं। अलाउ तो है लेकिन उसको अब्यूज़ करना, उसको मिसगाइड करना उस चीज़ को, तो वो फिर एक्शन भी लिया जाता है। अच्छा चौथा जो है ना डिसएडवांटेज ये यूके में रहने का ये है कि वेदर, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा हेट लगता है, एनोइंग लगता है, जिसकी वज़ह से मेरी अभी भी तबीयत ख़राब है। वेदर की ना बात ये है कि वेदर जो है ना आजकल जिस तरह मतलब यहाँ पे गर्मी तो इतनी होती नहीं है और जब होती है तो टिका के होती है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, तो आपको जो है ना सन सीधा हिट करता है। अच्छा एक ये है बात। और जब हम अगर सर्दियों की बात करें
तो सर्दियों में जो है ना 3 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, असर हो जाती है और 6 बजे तक हम लोग नमाज़ों से फ्री भी हुए होते हैं इशा पढ़ के। तो फिर जो है ना वेदर जो है ना यहाँ का बहुत ज़्यादा एनोइंग है, जिसकी वज़ह से आपकी ना वेदर की वज़ह से टू बी ऑनेस्ट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं और तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन होती है, इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग वेदर है यहाँ का कि आप यकीन माने कि दिल करता है बंदा यहाँ से भाग जाए। क्योंकि यहाँ का वेदर जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ का वेदर है ही नहीं प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल वेदर है यहाँ का। क्योंकि 1 मिनट में जो है ना बारिश हो रही होगी, 1 मिनट में धूप निकल आएगी। क्योंकि वो आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, पल में माशा पल में तोला। यही हिसाब है यूके के वेदर का। 1 मिनट में बारिश हो रही होती है, अगले मिनट जो है ना धूप निकल आएगी और जिस दिन आपने यकीन माने रेनकोट या कुछ भी नहीं पहना हुआ ना, कोट वगैरह, तो उसी दिन आपको जो है ना टका के सही ही बारिश होती है, फिर लग पता जाता है। और जनाब जी सर्दी में तो वेदर और ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको 3 बजे जो है ना अंधेरा ही हो जाता है और इतना डिप्रेसिंग वेदर होता है, फ़ील होता है कि लाइक क्या मतलब बंदा क्या करे अभी यहाँ पे ना। आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद इतना अंधेरा हो जाता है और रातें इतनी लंबी हो जाती हैं और जैसे-जैसे अब देखें विंटर ब्रिटिश जो है ना आ रहा है ना, तो अब 3 बजे तक अंधेरा ही अंधेरा हो जाना है और पता भी नहीं चलना, आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे आफ्टर 3 ओ क्लॉक। जिसकी वजह से जो है ना सूरज नहीं निकल पाता फिर, और सूरज बिल्कुल थोड़ा कम होता है तो विटामिन डी की जो है ना सबको जो है ना कमी रहती है और सूरज ना निकलने की वजह से कभी-कभी तो यकीन माने 3-3 हफ्ते भी सूरज नहीं निकलता सर्दियों में यहाँ पे। और सूरज की शक्ल देखना तरस जाता है इंसान। बंदा बाहर क्या निकल के बैठे जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी जो है ना सब में आती है फिर। तो यहाँ का वेदर जो है ना बहुत ज़्यादा एनोइंग है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग वेटिंग लिस्ट इन हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक डिसएडवांटेज ये भी है यूके में कि वेटिंग लिस्ट जो है ना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इतनी होती है यकीन मानिए कि अगर खाली आपने जीपी को भी दिखाना है ना, जीपी के डॉक्टर को भी दिखाना है, तो आपको जो है ना हफ्ता-हफ्ता वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 15-15 दिन वेट करना पड़ेगा खाली जीपी को। और फिर जब जीपी आगे से आपने अगर किसी को जब मतलब जीपी ने कहा है कि रेफ़र करते हैं हम आपको, तो वो तो आप भूल ही जाएँ, महीने-महीने, सालों में साल आगे से आके इतना मतलब वेट कराते हैं कि आपकी सोच है। इतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट होती है हॉस्पिटल्स में, और अगर आप समटाइम्स अगर इमरजेंसी भी जाना पड़े, तो इमरजेंसी अगर आप चले भी जाते हैं, ठीक है, इमरजेंसी देखते हैं यहाँ पे, तो आपको 9-9 घंटे बैठना पड़ता है खाली इमरजेंसी के लिए। उतने में बेशक बंदा लुढ़क जाए। तो ये जो है ना दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ती है इस डिसएडवांटेज से। फैसिलिटीज़ जहाँ पे वही बात आ गई ना, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन एक बात है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ केयर जो है ना इसका बहुत अच्छा है, लेकिन वेट करना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको एडवांटेज में बताया कि यूके में जो है ना इसका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में इसका एडवांटेज भी आप लोग देखें कि लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन अगर जब आप लोग इनके हत्थे चढ़ गए, तो आप लोगों को पूरा ठीक करके फिर भेजते हैं। और दूसरी बात, इधर जो है ना अब क्यू बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह पे क्यू है, हर जगह पे, चाहे आप लोग शॉपिंग सेंटर चले जाएँ, बैंक चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आप लोगों को क्यू ही में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत लंबी-लंबी क्यू होती हैं, जीपी भी रेफ़र करे ना आपको, तो महीने लग जाते हैं। लिटरली टू बी ऑनेस्ट आपको जो है ना हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे रुला देते हैं इस चीज़ में। तो ये जो है ना इसका डिसएडवांटेज बहुत बुरा है। अच्छा, फिर जो है ना बात करेंगे लो सैलरीज़ एंड हाई टैक्सेस की। यहाँ पे बेसिकली जो है ना सैलरीज़ जो है ना आजकल महंगाई की वजह से, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लो हो रही हैं और हाई टैक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि जितना आप लोग कमाएंगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 20 to 25% जो है ना गवर्नमेंट को देते हैं आप लोग, जितना आपने कमाया है उसमें से, ठीक है। तो सिंपल सा लॉ है इधर भी, जितना आपने ज़्यादा कमाया उतना आपको देना है, उतना मतलब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और सेविंग्स आपकी कुछ भी नहीं होती फिर, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस दे रहे हैं, कार इंश्योरेंस दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ग्रोसरीज दे रहे हैं, बिल्स दे रहे हैं, इतना कुछ जब आप दे रहे हैं, तो हार्डली आपको फिर जो है ना मंथ के एंड पे 50 to 100 पाउंड्स आपका खाली बचता है। सेविंग्स आपकी खाक हो रही हैं फिर क्या। तो जो स्पेशली जो स्टूडेंट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, जो बंदा एक कमा रहा है उसके लिए तो फिर सेविंग्स तो कुछ भी नहीं हो रही, हार्डली उसके 50 to 100 पाउंड इतना कुछ देने के बाद, निकालने के बाद, बाकी के खर्चे ऊपर नीचे के 100 खर्चे होते हैं, बंदे की ज़रूरतें होती हैं, शॉपिंग वगैरह। अभी तो आधी चीज़ें मैंने इसमें ऐड भी नहीं की।
तो फिर इस तरह करके जो है ना हार्डली के 50 टू 100 पाउंड बचते हैं। समटाइम्स तो किसी के बेचारे के वो भी नहीं बचते मंथ के एंड पे। फिर जब वेजेस आती है, पे स्लिप्स आती हैं, मतलब सैलरीज आती हैं, फिर जाके ठंड पड़ती है दिल में। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहूँगी एडवांटेज की, कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एहसान है, या कुछ भी कह लें फिर, लेकिन एहसान तो नहीं है, लेकिन टैक्स टैक्स तो देते हैं ना हम लोग, इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, इतना लेकिन गवर्नमेंट जो है ना, शुक्र है कि इधर स्कूल और एनएचएस की फ़ीस नहीं है, वो टोटली फ्री है। आपको उसमें चार्ज जो है ना कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको कुछ भी नहीं वो लोग चार्ज करते। अगर वो चार्ज करना शुरू हो जाए गवर्नमेंट, तो फिर तो कोई भी यहाँ पे ना रहे, फिर तो किसी की सेविंग्स भी नहीं होनी, सब ने भागना है यहाँ से फिर। अच्छा जी, लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूके जो है ना, अब हम बात करते हैं कि ओवर क्राउडेड कंट्री। अच्छा, ओवर क्राउडेड कंट्री ये हो गई है क्योंकि अगर हम लोग देखें लंदन, मैनचेस्टर, हर जगह पे जो है ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गई है, इतनी ज़्यादा, कि मैं बता रही हूँ आपको, जिस तरह मैंने आपको एडवांटेज में बताया कि ये जो है ना आपको मल्टी कल्चर जो है ना कंट्री हो चुका है, तो इसी तरह इसका डिसएडवांटेज यही बनेगा कि ये एक लो ओवर क्राउडेड कंट्री हो चुका हुआ है। इतना क्राउड है कि आपको इतनी ज़्यादा क्यू में गाड़ियाँ नज़र आएँगी कि बस मत पूछें। यूके बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका हुआ है। घर नहीं है यहाँ पे, अगर आप किसी को घर चाहिए तो उसको घर नहीं मिल रहा, किसी को अगर रेंट पे घर चाहिए उसको रेंट पे घर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मार्केट में अब मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन होती जा रही है, यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, इंतहा की हो गई हुई है ट्रैफिक। शॉपिंग मॉल्स में देख लें आप लोग, चाहे बैंक में देख लें, हर जगह आपको क्यू ही नज़र आएगी, इतनी ज़्यादा क्यू लगने लग गई है। तो ये तो मस्ट हो गया ना क्यू लगना। तो ये इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज आता है कि आपको जो है ना, जिसकी वजह से हर मुश्किल का सामना फिर करना पड़ता है। तो ये थी सारी की सारी आज की वीडियो अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द यूके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा अगर न्यू है। और जी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।